नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण शुरू किया है? यानी कक्षा 8 के जो छात्र हैं उनको टेबलेट दिए जाएंगे। कौन सी राज्य सरकार ने इस योजना बनाई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ समझते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने अलूरी सीताराम राजू जिले के चिंतापले शहर में कक्षा 8 के छात्रों को टेबलेट का वितरण शुरू किया है। तो ये जो आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है टेबलेट वितरण करने की, इसको शुरू भी कर दिया है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने जो अलूरी सीताराम राजू जिला है वहाँ के चिंतापले शहर से इस योजना को शुरू किया है। और ये एक फोटो है जिसके अंदर ये हाथ में टेबलेट है और ये एक लड़की है। तो याद रख लेना, छवि दिमाग में रहेगी तो आपको वापस रिकॉल जल्दी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हॉकी खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा हॉकी खिलाड़ी है जिसने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सविता पूनिया ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, यही चीज लिख रखी है नीचे, ये है सविता पूनिया जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? ये पाट मित्रों ऐप है क्या? तो ये जो जूट में लगे हुए किसान है, जो जूट की खेती में लगे हुए किसान है, उनकी मदद करने के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है कपड़ा मंत्रालय ने। किसने? कपड़ा मंत्रालय ने। जो कपड़ा मंत्रालय के सचिव है रचना शाह, उन्होंने जूट किसानों को समर्थन देने के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, काफी खबरों में भी चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसके अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह को नियुक्त किया गया है। किसको? संजय सिंह को, जो कि ब्रजभूषण के करीबी बताए जा रहे हैं, इसकी वजह से ये पूरा मैटर हुआ है। संजय सिंह के फेडरेशन चीफ बनते ही पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, साक्षी मलिक है जो कुश्ती की प्लेयर है और उन्होंने कुश्ती त्याग दी है। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने भी अपने जो भी सम्मान और पुरस्कार थे वो प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा दिए हैं। तो ध्यान रखना है, ये भी मुद्दा काफी हाईलाइट है, काफी चर्चा में चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संजय सिंह को चुना गया है, जो कि ब्रजभूषण के करीबी बताए जा रहे हैं। और फेडरेशन चीफ बनते ही पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती त्यागने का ऐलान किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? तो मध्य रेलवे, जो सेंट्रल रेलवे है, उन्होंने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है। तो इसके अंदर क्या होगा? ट्रेन के अंदर एक, प्रत्येक बोगी के अंदर एक पैनिक स्विच होगा जिसको प्रेस करते ही पुलिस आ जाएगी। पूरे मैटर को अपन समझते हैं। जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे रामकरण यादव ने कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सेंट्रल रेलवे अपने नेटवर्क पर 117 स्टेशनों पर ये पैनिक स्विच लगाएगा। जो ये रामकरण यादव है, इन्होंने सेंट्रल रेलवे का कार्यभार संभाला है और इन्होंने कार्यभार संभालते ही 117 रेल जो स्टेशन है उस पर पैनिक स्विच लगवाए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मध्य रेलवे ने ये पहल शुरू की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी किताब नीलसन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन किताब बन गई है? उस किताब का नाम पूछा है आपसे, जो कि नीलसन बुक्स स्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन किताब बन गई है। तो वेलकम टू पैराडाइज, जो वेलकम टू पैराडाइज है वो बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 में सबसे अधिक बिकने वाली बुक है। ये इसका पेज कवर है। ट्विंकल खन्ना इसके राइटर है। ठीक है, और ये है, ठीक है, क्या नाम है इसका? वेलकम टू पैराडाइज। ट्विंकल खन्ना की नवीनतम पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन पुस्तक बन गई है, जिसमें नीलसन बुकसेन और क्रॉसवर्ड बुक स्टोर दोनों पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। दोनों प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज, जिसके लेखक कौन है? ट्विंकल खन्ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बेंगलोर के अंदर
केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता मिली है। ये उसकी फोटो है जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत टर्मिनल है। बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल नंबर 2 को प्रिक्स वर्सल्स द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका जो टर्मिनल 2 है उसको जो प्रिक्स वर्सल्स है उसके द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। ये टर्मिनल 2 की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम के अंदर रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो असम राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी में रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नए शैक्षणिक ब्लॉक GHI का उद्घाटन किया है, इसीलिए खबरों में है। तो रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में आपसे पूछ सकते हैं, असम के अंदर है। ये उसकी एक फोटो है। अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। कमेंट में मुझे ये बता देना प्रतिदिन अपने करंट अफेयर के अलावा एक क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आती है, वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बता देना। वैसे अलग अलग टॉपिक्स पर जो अलग अलग सब्जेक्ट है उन पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो तो अपन डिस्कस करते हैं, और प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी चीज़ें आपको बाई सब्जेक्ट मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो वाइस एडमिरल बेनोय राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय राय चौधरी को उनकी युद्धकालीन बहादुरी और सेवा का सम्मान करते हुए मरणोपरांत मूल वीर चक्र प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको 3 स्टार लगा लेना, करंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किसको किया गया है? वाइस एडमिरल बेनाय राय चौधरी को। ये उनकी फोटो है, बेनाय राय चौधरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसको उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्रख्यात साहित्यकार जो संजीव है, ये यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं संजीव, ये उनकी फोटो है संजीव जी की। तो संजीव जी को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार संजीव को उनके 30 साल के अनवरत हिंदी साहित्य में योगदान के लिए चुना गया है। यह सम्मान 12 मार्च 2024 को दिया जाएगा। यह भी इस सम्मान की घोषणा हुई है, लेकिन ये दिया कब जाएगा? तो 12 मार्च 2024 को यह दिया जाएगा। और इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए इनको हिंदी भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। ये है संजीव जी की फोटो, आप ध्यान रखना, ये यूपी के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 को शुरू किया है? आप तो एक तो सांस देख के सांस अभियान ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सांस अभियान 2023-24 से किससे रिलेटेड है? तो निमोनिया रोग से। निमोनिया एक फेफड़ों की बीमारी होती है, बच्चों में सबसे अधिक देखी जाती है। तो जो सांस अभियान 2023-24 है उसकी शुरुआत मणिपुर राज्य के अंदर हुई है। इन्होंने एक ऐसा पोस्टर विमोचित किया है, इसमें सांस लिखा हुआ है और ये 2 फेफड़े बना रखे हैं, डायफ्राम। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन से इसकी टैगलाइन रखी गई है। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया है। मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल कहाँ है? मणिपुर की राजधानी है। इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया है। मंत्री ने इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान को राज्य नवजात संसाधन केंद्र के रूप में भी समर्पित किया है। तो ये चीज़ें भी जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मणिपुर के अंदर हुई थी। और सांस अभियान इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, जिसको इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से वो इसरो को दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद को दिया गया है। आइसलैंड का जो हुसाविक संग्रहालय है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जब दिया जा रहा था तब की एक फोटो है, इसकी डिटेल एनालिसिस में चर्चा करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लूनर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से सफल चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसरो को दिया गया है। तो जो चंद्रयान 3 था वो सक्सेसफुल हुआ है, उसके उपलक्ष्य के अंदर लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 है वो आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
इसके आगे अपन इस स्लाइड के अंदर 1 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जो भी अपन इंपॉर्टेंट दिवस मनाते हैं उनका अपन एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार मैंने आगे क्लास में आपको ये पढ़ा दिया है। इसके अलावा 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट दिवस आते हैं उनको आगे अपन किसी क्लास में 2-4 दिन में डिस्कस कर लेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बीएसएफ है, तो विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसके आगे 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। इसके अलावा 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मर्दा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको वापस आप 3 स्टार लगा लेना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसको मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा दूंगा। अभी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस याद रख लेना। 15 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसके अंदर देखिए, एक तो विश्व एड्स दिवस आपको याद रखना है, बीएसएफ का स्थापना दिवस याद रखना है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस याद नहीं रखो तो भी चल जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी, विश्व विकलांगता दिवस याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई इतना जरूरी नहीं है। विश्व मर्दा दिवस फिर आपको याद करना, वापस 5 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन ये याद करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा 7 तारीख को सशस्त्र सेना झंडा दिवस इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना इसको याद मत करना। 10 तारीख को वापस 3 स्टार लगा लेना, इसको याद करना ही है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 14 तारीख भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 15 तारीख याद रखे तो अच्छी बात है, वरना कोई जरूरी नहीं है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। तो इनमें मैंने 5 आज जो बताए वो तो आपको याद करना ही है। चलिए मिलते हैं फिर सुबह वापस कल नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। इसके बीच में एक सेशन और लगा लेंगे, वो लगाएंगे आज का सेशन अपन साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा नई जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।